राइट गाइस, वेलकम टू माय चैनल उज्ज्वल एंड ट्रेडिंग। आज है पार्ट 4 हमारे चैलेंज का, $10,000 टू $100,000। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप रजिस्ट्रेशन से लेकर सिग्नल्स को यूज़ करके प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो। तो लेट्स ऑल राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है कोर्टेक्स के अंदर। तो आपको ये जो लिंक है उसके ऊपर टैप करना है। ये लिंक आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगी और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अब जैसे ही आप इस लिंक को टैप करोगे वैसे ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपको अपनी कंट्री, करेंसी तो INR है, ईमेल आईडी, पासवर्ड सेट करना है और दोनों बॉक्सेस को टिक कर देना है। ठीक है। और आप अपना अकाउंट इसमें फेसबुक और गूगल आईडी से भी यानी जीमेल आईडी से भी क्रिएट कर सकते हो। अकाउंट रजिस्टर करने के बाद आपके सामने कुछ वेरिफिकेशन का प्रोसेस आ जाएगा जो आपको फिलअप कर देना है। ठीक है, बिल्कुल सेफ़ है और बिल्कुल ट्रस्टेड है। आपको उसे फिलअप कर देना है और उसके बाद थोड़ी देर बाद आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपके सामने ये जो मेन पेज है वो आ जाएगा जहाँ पे आपको आपका टाइम दिख रहा होगा ट्रेड का कि कितनी देर का आपको टाइम चाहिए, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो एक ट्रेड में। अप का दिख रहा होगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर का ट्रेड लेना है, नीचे लग रहा है नीचे जाएगा तो नीचे का। यहाँ पे आपको ट्रेड हिस्ट्री दिख रही होगी, यहाँ पे आपको आपके करेंसी पेयर्स दिख रहे होंगे OTC मार्केट के। यहाँ पे से और भी करेंसी पेयर्स आप ऐड कर सकते हो। सपोर्ट 24/7 है। यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स चालू हैं, टूर्नामेंट्स चल रहे हैं जिसमें आप पार्ट ले सकते हो। सेटिंग्स में से जाके थीम जो है बदल सकते हो चार्ट्स की, और कलर्स बदल सकते हो कैंडल स्टिक्स की। ठीक है। साथ ही साथ ये और भी जो है OTC मार्केट्स के चार्ट्स हैं। इसके अंदर आपको 100+ OTC मार्केट्स मिल जाते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 6 पेयर्स को टारगेट करो। ठीक है। और उनके ऊपर ही हमेशा ट्रेड करो जिससे आपको उनका पास्ट प्रेजेंट पता हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सको। इसमें आपको टाइम मिल जाते हैं कि कितनी देर की आपको कैंडल स्टिक चाहिए। मैं पर्सनली 15 मिनट के जो टाइम फ्रेम पे है एनालिसिस करता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइम दिख जाएगा कि आपको 1 मिनट की ट्रेड लेनी है या फिर कितना आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है। अप डाउन ऐसा जो इंटरफेस है वो बेसिक है, जैसे स्टॉक्स में रहता है, फॉरेक्स में रहता है और दूसरे प्लेटफॉर्म्स में रहता है कि जो प्राइस है वो अप जाएगा कि डाउन जाएगा। तो अप जाएगा तो अप के ऊपर टाइम लेना है, फिर आपके पास 1 मिनट का ट्रेड होगा और ऊपर जो आपका लाइव बैलेंस है वो शो कर रहा होगा, उस पर टैप करके आप डेमो में भी जा सकते हो। जो 77 आपको दिख रहा है वो है प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है। इस पर आपको प्रॉफिट मार्जिन जो है वो एक जैसा ही मिलता है। जैसे 77 है तो $100 डालोगे तो आपको $77 आएंगे, और लॉस होगा तो $100 का होगा। ऑलराइट। और ये चार्ट पैटर्न जो है उसमें आप जो डायग्राम्स है वो भी ड्रॉ कर सकते हो। आप अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बहुत ही इजी चीज़ है। हम जो है बेसिक प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर, जहाँ पे जो विक है, जो कैंडल है, जो प्राइस है, जहाँ पे वो रेजिस्ट कर रहा है, जहाँ से वो रिजेक्ट होकर वापस नीचे जा रहा है वो रेजिस्टेंस है, और जहाँ नीचे से वो रिजेक्ट हो रहा है और वापस बाउंस कर रहा है ऊपर वो सपोर्ट है। ठीक है। ऊपर से जैसे प्राइस नीचे आया तो सपोर्ट था, सपोर्ट को ब्रेक किया और नीचे आ गया, ऊपर वाला जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन गया। तो ये एक बेसिक इन्फो है और इसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन मतलब एक ट्रेंड को फॉलो करती हुई लाइन जहाँ पे कैंडल्स उसको रिस्पेक्ट करिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। ठीक है। और सेम ऊपर की तरफ भी है, तो ये एक पैटर्न बना रहा है जिसके अंदर ये इसको फॉलो कर रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। अब इससे हमें क्या लगता है, अगर ये इसको फॉलो कर रहा है तो ये यहाँ से रिजेक्ट होकर वापस इस चार्ट को कंटिन्यू कर सकता है, और जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है तो ब्रेकआउट के बाद ये है कि ये नीचे वाले सपोर्ट के पास जा सकता है, क्योंकि हवा में और कहीं कोई भी चीज़ इसको रोकने के लिए नहीं है। ठीक है। इस तरीके से हम प्रिडिक्ट करते हैं जो चार्ट है उसको, और ये बहुत सिंपल है। 15 मिनट्स के ऊपर हम करते हैं, 5 मिनट्स के ऊपर हम एंट्री लेते हैं कि एंट्री कन्फर्मेशन कहाँ है, 1 मिनट के अंदर जो रिज़ल्ट है वो आ जाता है। ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आप भी सीख सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे चैलेंज की तरफ। आज गाइस डे 6 है चैलेंज का। कल मैंने बताया था कि जो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है बुलिश का, अगर ये जो है सस्टेन नहीं कर पाता है तो मैं इसका एक बेयरिश ट्रेड लूँगा एक लॉन्ग पीरियड के लिए। बट मैंने वो लिया नहीं है अभी तक, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन था ये ब्रेक नहीं हुआ था। ठीक है। और हमारा ये टारगेट था कि अगर ये इसे ब्रेक करता है तो ये होगा। एंड ओवरऑल इन द टाइम पीरियड ऑफ 2 to 3 आवर्स इसने वापस से जो लेवल्स हैं उसे मेंटेन किया, उसे जो करना था।
और अभी ये नो ट्रेडिंग जोन में है, तो मैं अपने फ़िलहाल बेसिकली मुझे कोई ट्रेड मिला नहीं, तो संडे था तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा कॉफ़ी ब्रेक हो जाए। हाँ, मार्केट जो है वो 24/7 और 7 डेज़ अ वीक चालू रहता है, तो आपके पास ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती है, बट आपको ब्रेक लेना जो है नेसेसरी है, ताकि आप अपने माइंड को रीसेट कर सको अगेन दूसरे आने वाले फेलियर्स के लिए, और वो फेलियर्स आपके नेक्स्ट ट्रेड पर इफ़ेक्ट ना करें। वापस आ चुके हैं और टाइम आप देख सकते हो 7:30 हो रहा है। आज गोल्ड में नहीं, आज हम सिल्वर में टाइम देखेंगे, और साथ ही साथ जो ट्रेड है उसके बारे में बात करेंगे कि क्या कैसे एनालिसिस रहा, ठीक है, और क्या जो था रीज़न था। अब मैं बाहर था, यूरो CHF में भी मैंने एक ट्रेड लिया था, जिसके अंदर पहली वाली जो हमारी ट्रेड थी उसके अंदर हमारा लॉस हुआ था, फिर हमने MTG करके लॉस को रिकवर किया था, ठीक है। MTG का फुल फॉर्म होता है मार्टिंगेल, जिसके अंदर अगर हमारा जो ट्रेड है वो हमारे सेटअप के अगेंस्ट चला जाता है, इसका यानी ये मतलब है कि मार्केट में ये एक एरर है और इस एरर को फिक्स होना चाहिए, तो हम डबल क्वांटिटी या फिर डबल अमाउंट के साथ वापस उसी ट्रेड में उसी साइड के लिए एंटर करते हैं, यानी वो उस साइड जाए। तो उस कॉल के गलत होने के बाद वो यहाँ पे मैंने सिग्नल दिया था कि MTG आपको करना है, और MTG के लिए भी मैंने एक पॉइंट दिया था, ठीक है, ट्रेड फॉर अप 9.600, तो वो एक रिजेक्शन जो है वो यहाँ से हमें मिला था और वो प्रॉफिट्स में आया था। उसके बाद हमने यूरो NZD के अंदर जो ट्रेड लिया था उसमें ये जो है, ये आप देख सकते हो टेलीग्राम के अंदर बायो में लिंक है, ये देख सकते हो आप टेलीग्राम के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ पे आप इसे चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले तो मैंने शेयर कर दिया कि ये ट्रेड के लिए इंटरेस्टेड हूँ। ये जो चार्ट पैटर्न है यहाँ पे ये रहा वो, ठीक है, और उसके बाद यूरो NZD गेट रेडी। अब 648 को मैंने गेट रेडी कहा, 649 को मैंने ट्रेड दिया और 650 को इन द मनी आ गया। तो इन एडवांस ही मैं आपको जो है वो ट्रेड दे देता हूँ, और ये रहा वो टाइम जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया था, और उसके बाद आप देखो, जस्ट लुक एट इट गाइस, ये जोन मैंने बताया था ये है नॉन ट्रेडिंग जोन, हम इस जोन में ट्रेड नहीं करेंगे। हमने पूरा दिन वेट किया ताकि हम इस जोन के बाहर आ सके और हम ऐसे प्रॉफिट्स कमा सके गाइस कंसिस्टेंसी से। देखो गाइस, मुझे चलेगा कि इवनिंग का जो मेरा प्रॉफिट है वो छोटा है, ठीक है, मुझे वो चलेगा, बट मैं अपना जो डे एंड है अगर वो प्रॉफिट में मैं एंड करता हूँ तो मैं एक 1% ट्रेडर हूँ, और आप भी वो बन सकते हो अगर आप टेलीग्राम पे मेरी प्रेडिक्शंस को जो है, अगर आप मेरे एनालिसिस को फॉलो करके आप ट्रेड्स लेते हो, ठीक है, तो आप भी ऐसा चीज़ कर सकते हो। और मैं वो सारी चीज़ें लाइव करके दिखाता हूँ गाइस। मैं अगर बाहर हूँ तो भी मैं आपको एडवांस में जो ट्रेड है वो दे रहा हूँ, और आपको देने डे 6 में कितना प्रॉफिट हुआ उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैं उसमें हर एक ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ वो अपडेट करता हूँ। अब डे 7 के अंदर हम सुबह जो जिम है जा नहीं पाए, तो शाम को आ गए, और जिम करने के बाद हमने अपना प्रोटीन इंटेक जो है फिनिश किया। घर आके अपने कुछ जो ऑर्डर्स हैं वो मिल गए थे तो उन्हें चेकआउट किया, कुछ स्किन केयर रूटीन और कुछ सप्लीमेंट्स है जो मैंने मंगाए थे वो आ चुके थे। उसके बाद VIP चैनल के अंदर लोगों को प्रॉफिट कराया, और साथ ही साथ उनका डे एंड किया बड़े प्रॉफिट्स में। मेरे से भी बड़े प्रॉफिट्स होते हैं गाइस, ट्रस्ट मी, लोगों के पास बहुत बड़ा बड़ा कैपिटल है, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू टेक द रिस्क। और उसके बाद डे 8 की शुरुआत होती है जिम के अंदर लेग वर्कआउट के साथ, और बहुत ही बढ़िया तरीके से स्लो कंडीशनड रैप्स एकदम काव्स को हिट करने के लिए, क्योंकि जेनेटिक्स में अच्छे नहीं थे। और डे 8 के अंदर वापस से ऑर्डर्स कुछ आए हुए थे वो रिसीव किए, और उसके बाद जो ट्रेडिंग सेटअप है उसके अंदर हम एक बढ़िया सेटअप का वेट कर रहे थे, और वो सेटअप आया और उसके बाद हमने प्रॉफिट भी किया, और वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया। क्योंकि इसमें गाइस सेटअप्स क्रिएट तो हो जाते हैं, बट एंट्री बहुत ही प्रेसाइज लेनी पड़ती है, हमें बहुत ही क्विक लेनी पड़ती है, इसलिए मैं एक ही जगह अपग्रेड कर पाता हूँ। इसलिए मैं शूट नहीं कर पाता उस टाइम पे, और टेलीग्राम में या तो लाइव आ जाता हूँ या तो सीधा सिग्नल जो है वो शेयर कर देता हूँ आपके साथ, और दोनों एक टाइम पर ही ट्रेड के अंदर आते हैं और प्रॉफिट जो है जनरेट करते हैं। ट्यूटोरियल मैंने आपको समझा दिया कि आपको ट्रेडिंग करनी कैसे है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ट्रेड लेना कैसे है, और डिपॉजिट कैसे करना है, और वेरिफिकेशन कैसे करना है। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, आप वो करके फिर डिपॉजिट करके बोनसेस पा सकते हो। इसलिए आपको मेरे लिंक के थ्रू रजिस्टर करना है ताकि आपको वो बोनसेस मिल सके। हाँ, ये मैं भी जानता हूँ कि एक दिन में आप ट्रेडिंग सीख नहीं सकते, या फिर एक दिन में आप प्रॉफिटेबल बन नहीं सकते। स्टार्टिंग में
मैं भी नहीं बना था। मुझे भी 1 ईयर ऑफ प्लस एक्सपीरियंस है आज जहाँ पे मैं हूँ, जहाँ पे मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ। बट अब मैं इतना श्योर हूँ खुद पे कि मैं आपको प्रॉफिट करवा सकता हूँ, क्योंकि खुद आज डे 8 है और पिछले डे 8 की सीरीज़ में मैं प्रॉफिटेबल रहा हूँ हर दिन। अगर एक दिन भी लॉस होता है 10 में से, तो भी मेरी विनिंग की जो एक्यूरेसी है वो 90% होती है आउट ऑफ 10। तो ये चीज़ जो है वो आपको समझनी है कि अगर आप डिसिप्लिन, पेशेंस और जो मोमेंटम है उसे रखो, तो आप जो इसमें विनिंग है वो पा सकते हो। इमोशंस का जो पार्ट है वो आने नहीं देना है। अगर 2 ट्रेड्स में लॉस हो जाता है तो आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी है। अगर एक में लॉस हो रहा है, एक में विन हो रहा है, तो एक और ट्राई करना है, अगर कंफर्मेशन हो तो ही। और अगर 2 ट्रेड्स सक्सेसफुली पास हो जा रहे हैं, प्रॉफिट हो जा रहा है, तो भी बंद कर देना है। इस तरीके से आप अपना जो रिस्क है वो मैनेज कर सकते हो। मैं पर्सनली अपना रिस्क बढ़ाते जाता हूँ सेटअप्स के ऊपर, और जैसे जैसे मेरा कैपिटल बढ़ रहा है तो परसेंटेज के हिसाब से मैं रिस्क कर रहा हूँ 1 या 2%, तो उस हिसाब से कैपिटल भी बहुत ज़्यादा ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आज है डे 8 हमारे चैलेंज का, और आज हम अप हैं अपने बैलेंस के अंदर $11,575। आज के जो 2 ट्रेड्स हैं मैं वो ले चुका हूँ। पहला वाला जो ट्रेड था वो सक्सेसफुल था, दूसरे वाले में एमटीजी करना पड़ा। वॉलेटिलिटी बहुत थी, यूरो एनएसडी हमारा जो फेवरेट करेंसी पेयर है वो, बट बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी। आप देखो कैसे ब्रेकआउट के बाद बिना कोई बड़ी विक बनाए भागता ही जा रहा है वो। तो हाँ, फ़िलहाल इसके अंदर जो रिस्क है वो हाई है, इसलिए हमने एमटीजी करके हमारा जो लॉस था पहले तो हमने वही रिकवर किया, ठीक है, और प्रॉफिट्स में आ गए। डबल जो एंट्री ली थी हमने, बहुत सिंपल रीज़न था। आज ये पूरा दिन बेयरिश रहा है, तो मेरा जो बेयरिश की साइड में जो ट्रेड लेना था मैंने वही लिया, और बहुत ही अच्छा जो ये रीटेस्ट था, ये रीटेस्ट इसने बनाया था, ठीक है, सक्सेसफुली। इसने जब ये विक बनाई थी, ठीक है, इस विक के दौरान ये जब यहाँ आया तो मैंने इसमें जो एंट्री है वो ली। जब इसकी जो ये कैंडल है वो यहाँ यहाँ ओपन हुई है और वो यहाँ गई, तो मैंने इसका जो डाउन का ट्रेड है वो लिया। बट उसके बाद वो ऊपर चला गया यहाँ तक, तो आई न्यू इट कि वो वापस डाउन आएगा, और वो यहाँ से हमने एमटीजे जो है वो किया और वो वापस डाउन आया यहाँ पे, ठीक है। हमारा एमटीजे से लॉस रिकवर होकर प्रॉफिट में हो, और ये वापस फिर इतना रिकवर हो रहा, फिर वापस इतना, फिर वापस इतना। अभी भी देखो बिना विक बनाए ऊपर भागे जा रहा है, स्क्रीन के ऊपर भाग रहा है, इतना ज़्यादा भाग रहा है ये। तो हाँ, अभी हम और जो रिस्क है वो लेंगे नहीं, और वीआईपी मेंबर्स को भी मैं ट्रेड करवाने वाला हूँ नहीं इसके बाद। तो इसी तरीके से हम डे को एंड करते हैं, और 3 चैलेंज डेज़ मैंने आपको बता दिए, और साथ ही साथ ट्यूटोरियल भी बता दिया कि आपको रजिस्टर करके ट्रेड कैसे करना है। तो गाइस, एफर्ट्स मारोगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे। अब चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो, ट्रेडिंग हो, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो, उससे बिल्ड आपको ही करना है, आपको कोई बचाने आने वाला नहीं है। तो दैट्स द कोड ऑफ द डे, और सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। डू सब्सक्राइब।